हेलो फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ पूरी तरह से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सेलेक्टेड है और जो एनटीए ने इस बार सिलेक्शन बोर्ड बनाया है उसमें कुछ मेंबर्स हैं जो जानने वाले हैं। उनसे बातचीत के आधार पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हम इस वीडियो में बात करेंगे रिवाइज आंसर की उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, उसके बाद आपका आपका टाइपिंग मार्क्स कैसे कंक्लूड होगा और उसके बाद फाइनली रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिवाइज आंसर की कि देखिए रिवाइज आंसर की हर साल की तरह इस बार नहीं आएगी। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया कि रिवाइज आंसर की इस बार नहीं आने वाली है। लेकिन इस बार ये था कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है कि मेरे इतने सारे क्वेश्चन सही बन रहे हैं लेकिन आंसर की से मिलाने के बाद गलत हो रहे हैं, तो अपना ऑब्जेक्शन कर सकते थे, लेकिन उसके लिए 500 रुपया चार्ज था, इसलिए ऑब्जेक्शन कम गए हैं। जैसे हर साल बहुत सारे ऑब्जेक्शन क्वेश्चन पर चला जाता था, कुछ ऐसे भी बच्चे थे थोड़ा भी कन्फ्यूजन था ऑब्जेक्शन कर देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्शन कम गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन किया है और वो ऑब्जेक्शन लिस्ट जो है बोर्ड मेंबर के पास पहुंच गई है। देखिए, ऑब्जेक्शन डेट दी गई थी कि 17 के बाद जैसे आपकी हटी है आंसर की उसके बाद दी गई थी कि इतना तारीख तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते थे। तो इसलिए लग रहा था पहले कि रिवाइज आंसर की आएगी, लेकिन बोर्ड मेंबर ने अपना मतलब डिसीजन लिया है कि रिवाइज आंसर नहीं आएगी। लेकिन जिन बच्चों ने किया है आपका ऑब्जेक्शन, मान लीजिए जिन बच्चों ने किया उनके 4-5 नंबर बढ़ रहे हैं तो उनके रिजल्ट में ऑलरेडी वो जुड़ जाएगा। जिन बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया उनके मार्क्स में जुड़ेंगे वो मार्क्स और रिवाइज आंसर की नहीं आएगी। और उसके बाद देखिए कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट कराता था तो हर साल रिवाइज आंसर की आती थी, इस बार नहीं आती है। और देखिए जब क्या होगा, इसका स्कूटनिंग अभी स्टार्ट होगी आज से, यानी कि 27 से आज स्कूटनिंग इसका 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और ये चलेगा 4-5-6 दिन, जितना दिन भी टाइम लग जाए। और ये फाइनली माना जा रहा है कि 1 फरवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक तक ये कंप्लीट हो जाएगी स्कूटनिंग, यानी आपकी रिवाइज आंसर की तैयार हो जाएगी, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। यानी कि देख लिया जाएगा किसमें किस शिफ्ट में कितने सारे क्वेश्चन गलत थे या मिस्टेक थे। उसके बाद देखिए अगर रिवाइज आंसर की नहीं आने वाली तो देरी क्यों हो रही है। तो देखिए ऑब्जेक्शन लिस्ट का वेट किया गया है 24 जनवरी तक, 24 जनवरी तक किया गया है। फिर 25 और 26 को ऑफिशियल छुट्टी थी, कमेटी मेंबर नहीं थे वहाँ पर उपलब्ध, यानी 26 जनवरी वगैरह था। और इस वजह से क्या हुआ है कि आज से यानी कि 27 से ही स्कूटनिंग स्टार्ट होगी और 24 को इस बोर्ड मेंबर की एक मीटिंग हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया था कि मतलब 27 से होनी चाहिए। देखिए कि स्कूटनिंग तो कंप्यूटर ही करेगा, लेकिन उसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। सारे मेंबर की छुट्टी थी तो कोई मतलब डिपार्टमेंट में जिस रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट से जो लोग थे उपलब्ध नहीं थे, लेकिन वो लोग आ गए हैं। मतलब आज 27 से आज से आपका स्कूटनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद है कि देखिए जो स्कूटनिंग में मेन प्रॉब्लम बताई जा रही है वो ये है कि जो ऑप्शन बी और सी है उसमें ऑप्शन कोड जम्बल्ड हो गया है, यानी कि शिफ्ट वाइज ऑप्शन कोड बी और सी में कन्फ्यूजन था, मतलब हो गया है, आपका जम्बल्ड ऑप्शन थे। इस वजह से देखिए आपने जब आंसर की मिलाया होगा तो हो सकता है कि आपका बी वाला सही था और लेकिन आपका सही आंसर जब आंसर की से मिलाए होंगे तो बी था। अगर कहीं बी सही था तो सी दिया हुआ था। तो इसी बी और सी में ऑप्शन कोड में जम्बलिंग हो गई है, तो इसको सही किया जाएगा जब आपका स्कूटनिंग होगा। और आपका ये जो भी रिवाइज और आंसर की है या आपकी स्कूटनिंग कंप्लीट हो जाएगी फरवरी के फर्स्ट वीक तक, यानी कि जनवरी तक तो कोई चांस नहीं है कि आप जनवरी के लास्ट तक और फरवरी के फर्स्ट वीक तक कोई चांस नहीं है कि आपका रिजल्ट आएगा। आप देखते हैं रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो रिजल्ट देखिए आपका फरवरी के सेकेंड वीक और थर्ड वीक तक आ जाएगा, लेकिन जहां तक पॉसिबल 8 फरवरी तक आपका रिजल्ट आउट हो जाने की पूरी संभावना है। अगर लेट होता है तभी थर्ड वीक तक आ जाएगा आपका रिजल्ट। तो पॉजिटिव बने रहें, जिनका मार्क्स अच्छा है वो किसी की बातों पर ध्यान ना दें, अपने आप को आप डिमोलाइज नहीं करिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो बनाई जा रही है तो आप देख देख कर डिमोलाइज नहीं हो। जो भी मार्क्स आपके बने हैं, जिनका ज़्यादा है नॉर्मलाइजेशन होगा, कम हो सकता है, जिनका कम हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो बढ़ जाएगा। तो मार्क्स को लेकर बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं, आपने पेपर दे दिया है तो आप बस अदर एग्जाम की तैयारी पर फोकस करते रहिए। आपका रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा और आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाने वाली है। बी पॉजिटिव बने रहें। और जो भी आप स्टूडेंट हैं एग्ज़ाम देते हैं तो ये सब लोग यही सोचते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव हो, और आपका अगर एग्ज़ाम अच्छा गया तो ऑलवेज रिजल्ट पॉजिटिव होगा। अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दें। देखिए नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए अभी भी कोई ऑफिशियल नोटिस एनटीए अपटेक यूपी अपटेक है
और एप्टिक के लिए नहीं दिया क्योंकि देखिए एनटीए जो एजेंसी बनाई गई वो डायरेक्टली पेपर नहीं कराई, उसके लिए कुछ साइबर एजेंसीज हैं जो कि जुड़ी हुई थी। जैसे कि जो भी टाइपिंग वाला मामला था उस एप्टिक ने कराया था, टीसीएस ने कराया था, तो बहुत सारे लोग जुड़ कर इस एजेंसी में काम किए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए अभी भी एनटीए कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किए, लेकिन इतना पता है कि आपका एवरेज मार्क्स पे क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी हायर टू लोअर, यानी कि किसी शिफ्ट का बहुत ज़्यादा हायर मार्क्स गया है, किसी शिफ्ट का लोअर मार्क्स गया है, इन दोनों के बीच में जो भी शिफ्ट का मार्क्स रहेगा उसी को बेस बनाया जाएगा, उस आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जैसे हर साल मतलब अदर एग्जाम्स में, एसएससी वगैरह एग्जाम्स में, एसएससी एमटीएस वगैरह में किया जाता है, और यही बेस बनाया जाएगा इस बार भी। लेकिन अभी इसकी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, एनटीए जल्दी ही अपटेक वगैरह को, टीसीएस वगैरह को ये प्रोवाइड करा देगा, जिससे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। अब देखिए टाइपिंग मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे होगा। देखिए टाइपिंग मार्क्स में सोनी टाइपिंग ट्यूटर आपने देखा होगा ऑनलाइन, उसका आप नीचे का एनालिसिस दे सकते हैं कि कैसे वो टाइपिंग को कंक्लूड करता है। लगभग इलाहाबाद हाई कोर्ट इसी एनालिसिस को फॉलो करता है, लेकिन हाँ इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में की स्ट्रोक्स जो होते हैं उसका थोड़ा सा चेंजिंग है कि बैक स्पेस और की स्ट्रोक्स पे वो अपनी टाइपिंग करते हैं और हर समय ग्रास स्पीड को ही बेस मान के चलते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में नेट स्पीड को ज़्यादा प्रीफरेंस नहीं दिया जाता है। आपका की स्ट्रोक्स कितना है, यानी कि जितना भी की स्ट्रोक्स है वो ग्रास स्पीड होती है आपकी, उसी पर बेस आपकी टाइपिंग होगी। और टाइपिंग के मार्क्स कैसे जुड़ेंगे ये तो आपके जो भी डिपार्टमेंट है, यानी कि बोर्ड है, जो सिलेक्शन बोर्ड, उस पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। तो ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि आपका टाइपिंग का मार्क्स कैसे पता चलेगा। हमको नहीं, मतलब जो भी मेंबर हैं वो बता रहे हैं कि टाइपिंग का मार्क्स आपका जैसे हर साल दिखाता था कि आपका रिटर्न में इतना मार्क्स आया, टाइपिंग में इतना मार्क्स आया, उसी तरह करके आपका मार्क्स दिखाया जाएगा। जितने लोगों ने भी टाइपिंग दिया है वो मार्क्स दिखाए जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का टाइपिंग में फेल हो गए हैं उनका मार्क्स नहीं दिखा, मार्क्स आपको दिखाया जाएगा, सारे स्टूडेंट को दिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही थी हमारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।